नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कोरोना इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आपका जो राज्य पात्रता परीक्षा यानी जो सेट का एग्जामिनेशन है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को देखेंगे, जो कि हम इसको मोबाइल से फिल करके बता रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से और सिंपल तरीके से आप इसमें बिना किसी गलती के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और साथ ही आप जो सेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है, तो उनको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको टाइप करना है। तो हम पहले फॉर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, और वीडियो मोबाइल से बना रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप धैर्य के साथ इसको ज़रूर देखिए और आप बिना किसी गलती के आप इसको सीख सकते हैं। तो आपको टाइप करना है गूगल में एमपीपीएससी टाइप कर देना है आपको, इस टाइप से टाइप कर देना है आपको, इस टाइप से, और सर्च कर देना है। तो हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन हो गई, तो इस लिंक पर आपको अब क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो और अन्य इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। अब थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर आप किसी पर भी जो लिंक चल रही है इस पर किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए, या थोड़ा सा और नीचे आइए, जो आपका नो यूर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो होम का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आप ध्यान से देखते जाइए और आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहुँच जाएंगे। अब आपका जो मेन पेज है इस टाइप से आपका एक मेन पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ से आप लॉग इन करके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने फॉर्म को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे पहले आपसे एक निवेदन और है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले इसकी आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, और इसकी सेवा शर्तें और जो भी अन्य योग्यता है उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फिल कीजिए। तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है यहाँ पर, जो इस पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको फिल करके बताते हैं। तो अप्लाई वाले एक्शन पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर आपको टिक करना है, और यहाँ पर जो आपका विज्ञापन क्रमांक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम टिक करते हैं, और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना ही होगा। इसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। तो इस पर हम पहले क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से हमने पहले से डाउनलोड किया रखा है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। आप इसको डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिए। अब आपको जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो गया है। तो आप चाहें तो जो मोबाइल में 3 डॉट दिख रहा है इस टाइप से, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लैपटॉप जैसा दिखने लगेगा, जो कि हम पहले से किए हैं। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे, तो आपको जो राज्य पात्रता परीक्षा है तो ऐच्छिक विषय यानी जो आप एग्जाम सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर, और इस टाइप से आपकी सब्जेक्ट की लिस्ट दिख जाएगी, जिसमें केमिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, यानी इस टाइप से योगा, सोशोलॉजी, संस्कृत और साइकोलॉजी, इतने सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको फिल करने के लिए बता रहे हैं, और जिसकी सेम प्रोसेस रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, हम हिस्ट्री से फिल करके बता रहे हैं। आप इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को जो भी आप देना चाहते हैं इसमें आप टिक कर सकते हैं। अब आपको जो स्नातकोत्तर यानी पीजी में जो विषय है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा लोड होगा वेबसाइट में, थोड़ी देर बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्नातकोत्तर का विषय, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अब आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे एशियन हिस्ट्री, हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम जैसे हिस्ट्री पर क्लिक कर देते हैं। इसी प्रकार से आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या अभ्यर्थी ने आवेदन से पूर्व यूजीसी नेट या सीएसआईआर के द्वारा जो नेट होता है, या मध्य प्रदेश सेट या स्लेट या सेट की परीक्षा संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? यदि कर लिया है तो इस पर क्लिक करिए, नहीं किया है तो नो पर आप टिक कीजिए। इस पर हम क्लिक कर देते हैं नो पर। अब जो इंपॉर्टेंट नोट्स इसको आप ध्यान दीजिए
कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट या CSIR नेट या मध्य प्रदेश सेलेट या सेट से संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा और सेट 2024 हेतु केवल एक ही विषय पर आवेदन करें। तो आप देख लीजिए, यदि आपने पहले से क्वालिफाई कर लिया और आपके पास प्रमाण पत्र है तो इसमें आप आवेदन नहीं कीजिए और सेम विषय पर आप इसमें दोबारा से फॉर्म मत कीजिए और मल्टीपल फॉर्म पोस्ट के लिए यानी मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप अभ्यर्थी परीक्षा सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव कीजिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी संबंध विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है? क्या अभ्यर्थी संबंध विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत या परीक्षा प्रमाण पत्र प्रतीक्षारत है, यानी आप तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे हम कंप्लीट बारे में करते हैं तो इस पर हम टिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, क्या अभ्यर्थी PhD धारक यदि है तो यस पर कीजिए, नहीं तो नो पर टिक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और ध्यान दीजिए आपको सभी नाम कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि आपके जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ और जो स्पेलिंग वगैरह है जो इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आपका ये एडिट नहीं होगा इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप सावधानीपूर्वक फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम टाइप करना है। यहाँ पर आपका मध्य नाम है, जैसे मध्य नाम का मतलब होता है जैसे आपका नाम है अमित कुमार, तो ये कुमार क्या हुआ, आपका मिडिल नाम हुआ, इसी टाइप से। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर सरनेम टाइप करना है। यहाँ पर आपका जेंडर टाइप करना है, यानी इस पर टिक करेंगे तब का इस टाइप से क्लिक हो जाएगा। हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आपको इसी टाइप से टाइप करना है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो इस पर कैलेंडर पर आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, पहले आप ईयर वाली इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको जो मंथ है यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डेट आपकी यहाँ पर इस टाइप से टिक कर देंगे। इस टाइप से आपकी डेट को टिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका फादर्स का नाम, तो यहाँ पर लिखना है और मदर्स का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आप विवाहित है तो इस पर टिक कीजिए, नहीं तो नो पर टिक कीजिए। नेक्स्ट है आपकी, यदि आप इस पर टिक करेंगे तो आपको जीवित बच्चों की संख्या, बच्चों की जन्म तिथि और ये सभी जानकारी आपको देनी होगी। नेक्स्ट है आपकी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो यस पर, यदि हैं तो यस पर टिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को टिक कीजिए, जैसे आप OBC SC ST जो भी हो उस पर आप टिक कीजिए। अब नेक्स्ट आपकी, यदि आप OBC से टिक करते हैं तो यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर टिक कीजिए। तो हम जैसे नो पर टिक करते हैं। अब आप जब नो पर टिक करेंगे तो आपको अपनी अब जाति का नाम लिखना है। ध्यान दीजिए, आपको अपनी जाति यानी कास्ट का नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको जब OBC या SC ST से फिल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का नाम लिखना है। जैसे आपका जाति प्रमाण किसने बनाया तो यहाँ पर जैसे आप लिख देंगे SDM। यहाँ पर आपने जिले का नाम सेलेक्ट कर देना, किस जिले ने बनाया है। यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र का नंबर होता है जो कि आपका RS इस टाइप से आपका ये चालू होता है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है और जिस तिथि को ये इशू हुआ है उसकी यहाँ पर ये डेट को इस टाइप से कैलेंडर में सेलेक्ट करके टाइप कर देना है। नेक्स्ट है अब आपका, क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है? यदि है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर इस टाइप से टिक कीजिए, तो यह सबकी डिटेल्स आपकी हाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी सेवा से पृथक करने हेतु दंडित किया गया है? यदि किया गया है तो यस कीजिए, नहीं तो इन सभी पर आपको नो ही करना है, लगभग सभी पर नो पर ही टिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका परीक्षा यानी एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पर आपके 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। तो जैसे इस टाइप पे आप टिक करेंगे, तो जैसे हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। इस टाइप से आपको जो भी आपकी मनपसंद का एग्ज़ाम सेंटर हो उसको आपको इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आती है आपकी एजुकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको जो 10th की है यहाँ पर आपको 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो इस टाइप से आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप हाई स्कूल लिख सकते हैं या 10th लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप हाई स्कूल लिख सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर आपको जो परसेंटेज है SCGPA है, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे MP बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके डिवीजन सिस्टम है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आप अपने विषय, तो यहाँ पर आप या तो इस टाइप से ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, इस टाइप से सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या चाहें तो आप एक एक सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, इस टाइप से आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पूर्णांक का लिखना है, जैसे कि 10th 600 नंबर का था MP बोर्ड का,
और यहाँ पर आपकी प्राप्तांक लिखना है, यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पर आपको डिवीजन लिखना है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। यहाँ पर आपको बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप MP बोर्ड भोपाल लिख सकती है या MPBSE इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ, एक मिनट, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस टाइप से MPBSE मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या MP बोर्ड भोपाल लिख सकती हैं। यहाँ पर आपके उत्तीर्ण वर्ष का नाम, यहाँ पर आपको रोल नंबर टाइप करना है। इसी टाइप से आपको यहाँ पर 12th का फिल कर देना है। 12th में भी आपको हायर सेकेंडरी लिख देना है। यहाँ पर डिवीजन और आपके सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप आर्ट में हैं तो आर्ट के सब्जेक्ट लिख देंगे, 5 सब्जेक्ट MP बोर्ड वाले, या साइंस वाली तो साइंस वाली, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपको लिख देना है कि आपकी क्या ग्रेजुएशन है। जैसे आपकी BA BSc या जो भी आपकी हो, इंजीनियर कुछ भी हो आपकी, तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। और आपका CGPA सिस्टम है यहाँ से आपका, तो आप CGPA पर टाइप करेंगे इस टाइप से। तो CGPA जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको सब सब्जेक्ट लिखना है। आपके जो पूर्णांक और प्राप्तांक हाइड हो जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। और यहाँ पर आपकी डिवीजन और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर। यदि आपकी डिवीजन है तो यहाँ पर इस टाइप से टाइप करेंगे तो आपको फिल कर देना है। अब इसके बाद आपकी जो PG की डिग्री है, वहाँ पर आपको PG की डिग्री यहाँ पर फिल कर देनी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको अपने ज़िले का चुनाव कर लेना है, तो जो भी आपका ज़िला हो उस टाइप से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। ध्यान दीजिए, एड्रेस में आपने देखा होगा कि जैसे आपका आधार कार्ड या परिचय पत्र होता है तो आपका क्या नाम लिखा रहता है या फादर्स का नाम लिखा रहता है, तो वो आपको सब नहीं लिखना है। सिर्फ आपको जो आपका एड्रेस है एक्चुअल, उस एड्रेस को ही आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको पिन कोड लिख देना है और यहाँ पर आपको लैंडमार्क यानी कोई पहचान है तो उसको भी आपको यहाँ पर लिख देना है। और यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो इस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर ये दोनों इस टाइप से यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर आपको अभ्यर्थी की फ़ोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 100 KB से ज़्यादा की नहीं हो। और इसी प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है अधिकतम 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि किस टाइप से आपको साइज रखनी है और किस प्रकार से आपको सिग्नेचर की साइज रखनी है। तो आप वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, पहले इतना आप देख लीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको जो वर्तमान चालू मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको ईमेल ID फिल करना है। और ध्यान दीजिए, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है उसी को आपको यहाँ पर और ईमेल ID को फिल करना है। क्योंकि बाई चांस यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप पहले इसमें जब OTP आएगा, जब OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही आपका फॉर्म एडिट होगा, वरना एडिट नहीं होगा। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक फिल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जब फिल कर लेंगे अच्छी तरह से 1 से 2 बार पहले आप इसको इस टाइप से ऊपर नीचे करके एक एक जानकारी को आपको आराम से चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है कि मैं इसको आपको जब आप टाइप कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी सभी जानकारी यहाँ पर इस टाइप से शो होने लगेगी। तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, इसको आपको इस टाइप से टिक कर देना है। और यहाँ पर जो आपको कैप्चर शो हो रहा है जैसे इस टाइप से, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके इस टाइप से टाइप करना और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो इतना आप भर लीजिए, इसके बाद हम फिल करके आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जब आपका नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो अब आपका इस टाइप से पेज ओपन हुआ होगा और यहाँ पर आपको सभी अपनी ऐच्छिक जानकारी यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा होगा और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का नाम दिख रहा होगा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपका भुगतान नहीं इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से। अब आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी यहाँ पर आपका। और आप ध्यान दीजिए कि जो आपका यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो स्क्रॉल करके, हम यहाँ पर स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पर्सनल जानकारी तो उसके लिए हाइट के कारण आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो आप जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर सब दिख रहे होंगे। वहीं पर आपको साइड में आपको एप्लीकेशन नंबर इस टाइप से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं पर आप पेन से इसको नोट करके रख लीजिए। अब नोट करने के बाद आप जब सबसे लास्ट में नीचे की ओर आएंगे, जब नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर OBC से फिल किया है तो आपको इस टाइप से यहाँ पर फीस दिख रही है। यदि आप जनरल या EWS से फिल करेंगे तो आपको इस टाइप से अलग फीस दिखेगी। तो अब आपको क्या करना है कि फ़ीस पेमेंट करने के लिए या तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिल कर दीजिए, या आप जब पीछे आपको स्टार्ट में बताया था कि फ़ीस पेमेंट कहाँ से करना है तो वहाँ से भी आप जाकर फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहीं से पेमेंट करना बताते हैं। तो जो आपका प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब आपका जब प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपका ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप SBI का नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। या किसी और अन्य से करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हालांकि आपका 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो आप यहाँ से मत कीजिए। थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जैसे आपकी HDFC है तो यहाँ पर भी 10 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो इस पर यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या सबसे सिंपल तरीका है आपका ATM डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और सबसे सिंपल तरीका आपका UPI। तो UPI पर आप इस टाइप से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपको इस टाइप से 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप किसी पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इस बारी पर ओपन करके आपको बता देते, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस टाइप से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अब आपको उस पर क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपको पेज ओपन दिख रहा है। तो या तो आप यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से QR कोड पर क्लिक करके QR कोड से दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ पर UPI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम UPI पर क्लिक करके बताते हैं। तो जैसे आप UPI पर क्लिक करेंगे तो आपको UPI यहाँ पर ID आपको टाइप कर देनी है, और यहाँ पर आपको पे बाय एंड UPI, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन आपके जैसे गूगल पे या फ़ोनपे पर आपका पहुँच जाएगा, तो वहाँ से आप इसमें पेमेंट डन कर सकते हैं। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। यदि आपने फॉर्म फिल करने के बाद आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है या आप वहाँ से डायरेक्ट फीस पेमेंट नहीं की है, तो अब आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट रिसीप्ट या फीस पेमेंट ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपको जो कैप्चर दिख रहा है इसको टाइप करके लॉगिन कर लेना है। तो आपको सेम ऑप्शन वहाँ पर ये पेमेंट करने का दिख जाएगा। तो इतना आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यदि फ़ोटो एडिट करने में या फ़ोटो की साइज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक टूल का नाम बता देती है, तो वहाँ से आप इसको अपनी फ़ोटो को बना सकते हैं। तो टूल को जाने के लिए आपको वहीं पर अपने गूगल पर आपको टाइप कर देना है इस टाइप से सरकारी रिजल्ट टूल, इस टाइप से आपको टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपका पेज यहाँ पर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो इमेज रीसाइजर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार। तो इस टाइप से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और इस टाइप से आपकी पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आपने फ़ोटो ली है यहाँ पर आपको उसको इस पर आपको सेलेक्ट फाइल पर करके अपलोड कर लेना है गैलरी से। और अब आपको साइज़ क्या रखना है वो आपको थोड़ा सा बताते हैं कि हमने किस प्रकार से रखा है। आप यहाँ पर आपको आराम से यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेंगे तो आपको साइज़ रखना है, साइज़ आपको बता देते। तो हमने यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ रखा था, विड्थ रखी थी आपने 410 इस टाइप से, और हाइट रखी थी 540 इस टाइप से। आपको देख लेना है, थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो रिसाइज का ऑप्शन है अपलोड करने के बाद इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। या चाहे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें यदि साइज होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो आप चाहें तो इस प्रकार से आप आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि फ़ोटो की साइज़ आपकी 100 KB से अधिक ना हो और 10 KB से भी यदि आपकी ब्लर है तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, इस पिक्सल को बढ़ा सकते हैं 410, 411, 412। यहाँ पर भी आप 541, 542 टाइप से या घटा भी सकते हैं। फ़ोटो आपकी जब साफ आ जाए और फिक्स हो जाए, अपलोड हो जाए, तो यहाँ से आपको फ़ोटो की साइज़ बनाने ली है। अब आपको सिग्नेचर की ओर बता देते हैं, तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो आपको सिग्नेचर के लिए क्या करना है, सिग्नेचर की साइज़ मैंने बनाई है। जैसे यहाँ पर आपको विड्थ, यानी विड्थ का मतलब होता है क्या, चौड़ाई, इस टाइप से चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको 459 इस टाइप से आपको 459 कर लेना है, और यहाँ पर आपको 217 इस टाइप से कर लेना है, और आपको रिसाइज फ़ोटो पर करना है। तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, यानी फ़ोटो आपकी रिसाइज हो जाएगी। और आपको यहाँ पर देख लेना है यदि साइज़ आपकी यानी फ़ोटो की KB की साइज़ यदि कम आ रही है और ब्लर हो रहा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इनको बढ़ा सकते हैं, तो आपकी साइज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल को कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको कमेंट का रिप्लाई करने की और आपकी समस्या का सॉल्व करने की।
तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप इसके प्रीवियस पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस सेट एग्जाम में सम्मिलित हो रहा है तो आप इसको 100% जरूर देखिए, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी प्रीवियस पेपर और अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके हिंदी भाषी राज्य वाले तो उनके प्रीवियस पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उनको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।